प्रिय भाई और बहनों, सुप्रभात, जय मसीह की। आज के इस सुबह में एक नया विषय है जिस विषय में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले के विषय में आगे बढ़े, आइए हम लोग एक प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद आज के दिन के लिए। प्रभु, हम सब आपके वचन को सीखें, आपकी इच्छा को जाने परमेश्वर, ताकि प्रभु इस धरती पर विश्वास योग्य जीवन जीने में, हमें आपके वचन के अनुसार चलने में और प्रभु यीशु आपकी इच्छा को जानने में प्रभु सहायता और मदद मिल सके। और प्रभु, हम ये जीवन और आज का दिन प्रभु आपकी मर्जी के अनुसार बिता सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो सुनते हैं प्रभु, जो देखते हैं, उन्हें ब्लेस करना, आपकी आशीषों से भरना पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जिस विषय पे बात करें वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, और विषय ये है कि हम इस धरती से क्या लेके जा रहे हैं। यानी यदि आप विश्वासी हैं, विश्वास करते हैं, तो जब आप धरती छोड़ेंगे और स्वर्ग जाएंगे तो आप क्या लेके जा रहे हैं। क्योंकि आपने बचपन से दुनिया में ये बात सुनी होगी कि खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। ये हम लोग सब सुनते चले आ रहे हैं, राइट। पर क्या यही बात परमेश्वर का वचन भी कहता है या कुछ और कहता है? हम लोगों ने सुना है कि महान सिकंदर, उसने कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल दें। ताबूत से दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को ये पता चले कि ना कोई कुछ लेके आया है, ना कुछ लेके जाएगा। तो क्या परमेश्वर का वचन इस बात की मान्यता देता है कि संसार में जो आया है, और स्पेशली विश्वासियों की बात कर रहा है, कि हम जो मसीह के लोग हैं, जो विश्वास करने वाले लोग हैं, तो क्या हम खाली हाथ जा रहे हैं? हम कुछ लेके नहीं जा रहे? चलिए वचन में देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य का अध्याय 14 और वचन 13 देखते हैं। 12 एक्चुअली पढ़ ले, 12 से शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा। लिखा है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। तो ये हमारे आशा है, ये हमारे विश्वास और आशा की बात कर रहा है कि हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है और विश्वास योग्य जीवन बिताना है। और अगर हम ऐसा करते हैं और हम परमेश्वर के लोग हैं, विश्वास योग्य जीने की कोशिश करते हैं, तो ये जो प्रभु में हम संघर्ष करते हैं, हम जो मेहनत करते हैं, हम जो विश्वास योग्य जीवन जीते हैं, तो इसके बदले में हमें इस धरती पर परमेश्वर ब्लेस करता है। तो स्वर्ग के लिए भी क्या कहता है, चलिए वचन आगे का देखते हैं। वचन 13 कहता है, प्रकाशित वाक्य 14 वचन 13, फिर मैंने स्वर्ग से शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं अब से वे धन्य हैं। यहाँ पर यूहन्ना को परमेश्वर जब प्रकाशित वाक्य दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि लिख ले, जो मृतक प्रभु में मरते हैं अब से वो धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि वो अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य, ये ध्यान देने की बात है, और उनके कार्य और उनके काम जो उन्होंने पृथ्वी पर किए हैं, जो विश्वास योग्यता से उन्होंने मसीह की सेवा की है, जो परमेश्वर के वचन की सेवा की है, जो परमेश्वर के लोगों की सेवा की, जो भी काम परमेश्वर के लोगों ने किए हैं या हम और आप जो कर रहे हैं, वचन कहता है कि वो काम हमारे साथ जाएंगे, वो काम हमारे साथ जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम खाली हाथ नहीं जा रहे, यानी जो विश्वास करने वाले लोग हैं वो खाली हाथ स्वर्ग नहीं जा रहे, संसार के जा रहे होंगे। पर हमारे आपके लिए ये बड़े उत्साह और बड़े आनंद की बात है कि हम खाली हाथ नहीं, हम जो परिश्रम करते हैं, हम जो मेहनत करते हैं, हम जो सेवा करते हैं, वो सारा हमारा मेहनत और हमारे सारे परिश्रम का जो हमारे कार्य हैं वो सब हमारे साथ जा रहे हैं। तो अगला वचन और देखते हैं पौलुस
इस विषय पर क्या बात करते हैं, क्या कहते हैं। तो पहला कुरिन्थियों का अध्याय 9 24 और 25 वचन हम देखते हैं। तो वचन 24 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब ही दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ले जाता है, तुम वैसे दौड़ो। यहाँ पौलुस अपने लोगों को यानी विश्वासियों को इंकरेज करते हैं कि जैसे एक व्यक्ति रेस में भाग लेता है और वो दौड़ता है और वो क्या जितने होते सब भाग लेते हैं, सब दौड़ते और पूरा जी जान से दौड़ते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, मगर इनाम सिर्फ एक ले जाता है। तो कहता है कि तुम्हारी रेस इस प्रकार से हो, तुम इस प्रकार से दौड़ो कि तुम जीतो, तुम आगे निकलो, ताकि तुम्हें इनाम मिले। जब हम जीतेंगे, रेस जब दौड़ेंगे तो जीतेंगे, तो क्या मिलेगा? हमें इनाम मिलेगा। वचन 25 कहता है कि हर पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। कहता है कि हर पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो ना मुरझाने का। तो पौलुस यहाँ कौन सी बात कर रहा है, कौन सी मुकुट की बात कर रहा है? वो मुकुट जो स्वर्ग में परमेश्वर हमें देने, जो उसके हाथों से हमें पहनाएगा। तो वो मुकुट स्वर्ग में मिलेगा, पर किसके बदले मिलेगा? उस दौड़ के बदले जो हम दौड़ रहे हैं, उस काम के बदले जो हम प्रभु में करते हैं। वो काम जो विश्वास योग्यता से हम लोग करते हैं, वो काम हमारे साथ जाएंगे और उनका प्रतिफल, उनका इनाम हमें स्वर्ग में मिलेगा। तो हम जो विश्वास करने वाले लोग हैं, जो हम प्रभु के लोग हैं, हम स्वर्ग खाली हाथ नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं तो हमारे काम हमारे साथ। फिलिपियों का अध्याय 3 वचन 14 कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा जाता हूँ कि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे ऊपर बुलाया है। तो हमने कुछ वचन देखे जिससे ये साबित करता है कि विश्वासी व्यक्ति जो प्रभु के पीछे चलते हैं, परमेश्वर उन्हें धरती पर तो ब्लेस करता ही है, परंतु हम जब स्वर्ग जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, हमारे काम हमारे साथ जाते हैं। यानी जो काम हमने किए हैं वो प्रभु के सामने हैं और उनका बड़ा प्रतिफल हमें मिलता है। ये हमारे आपके लिए आनंद की बात है। इसीलिए एक विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी घाटे में नहीं जाता, उसे धरती और स्वर्ग में दोनों में प्रतिफल मिलता है। तो हमारे पास एक तरीके से डबल पुरस्कार, तो ये हमारे लिए आनंद की बात है सबके लिए। तो आज के दिन में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि जो भी आप मेहनत करते हैं प्रभु में, तो चिंता मत करिए, हम खाली हाथ नहीं जा रहे, आप खाली हाथ नहीं जा रहे। परमेश्वर आपको इस धरती पर तो ब्लेस करेगा ही, परंतु आपको स्वर्ग में भी वो ब्लेस करेगा, आपके लिए एक बड़ा इनाम और बड़ा प्रतिफल। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद इन वादों के लिए, इन बातों के लिए परमेश्वर, कि हमारे पास एक बड़ी आशा है और प्रभु हम खाली हाथ नहीं जा रहे हैं, हमारे लिए आनंद की बात। तो हर एक भाई बहन को प्रभु ब्लेस करना चाहिए और एक को आशीष देना चाहिए। धन्यवाद देते हैं इस नासरी के नाम। आमीन।